क्लास है, हाइट के ऊपर हम जब सोचते हैं या ट्रीटमेंट देते हैं, तभी हमें मालूम होना चाहिए कि ये बोन स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस लाए तो हमारी हाइट इंक्रीज हो सकती है। तो एलोपैथी सर्जन बोल सकते हैं कि कैसा हो सकता है हाइट इंक्रीज। गर्ल्स का 14-15 एज में जितना हाइट होता है वो लास्ट हाइट रहता है, और मोस्टली बॉयज का 16-17-18 ये लास्ट उसका एज है, वहां तक हाइट बढ़ सकते हैं। लेकिन हम जब प्रैक्टिस करते हैं एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, तो हमें लगता है कि हमारे पास पेशेंट आते हैं, ये हो सकता है क्या, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि ये न्यू थेरेपी आई है, सिर दर्द 5 मिनट में कम होता है, या यानी बैक पेन, नी पेन, ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप से ट्रीटमेंट देने के बाद सुजोक में इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, वर्टिगो कम होता है विदाउट मेडिसिन, तो मेरी हाइट क्यों न बढ़ती, ऐसा सवाल आने लगता है। और न्यू थेरेपी जो करते हैं उन्हें यह प्रकार के पेशेंट हमें देखते हैं और मिलते हैं। तो हमें पूरे विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूं कि मैंने मोर देन 1300 पेशेंट को, स्टूडेंट को ट्रीटमेंट दिया गया है। वन कैंप मैंने 100-200 स्टूडेंट को एट ए टाइम 5 डेज ऐसे कैंप लगा के ट्रीटमेंट दिया गया है। तभी मुझे 50-50 रिजल्ट मिला था 5-6 ईयर बैक। उसके बाद हम जैसे प्रैक्टिस करने लगे तो न्यू न्यू आइडिया आने लगी, न्यू सब्जेक्ट आने लगा मिला, और उसके साथ साथ हम आगे बढ़ने लगे। तो जो कोई रिवर्स का मामला था, हाइट रिवर्स आती है ट्रीटमेंट देने के बाद, वो उसको जितना बड़ी है उतना कैसा रखे, और उसके साथ साथ हम कैसे आगे जाए, ये भी हम उसके ऊपर बातचीत करने लगे, सीखने लगे। और मैं आगे हाइट के बारे में सोचने लगा कि हम कैसा हाइट बढ़ा सकते हैं। तो हम फर्स्ट देखेंगे कि हाइट कैसी बढ़ सकती है और उसमें क्या क्या प्लस पॉइंट है, क्या क्या माइनस पॉइंट है, ये एलोपैथिकली देखा जाए तो क्या होता है, इसके बारे में हम फर्स्ट देखेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एलोपैथी एस्पेक्ट से हम कैसे हाइट बढ़ा सकते हैं। हेलो मैडम, क्लास चल रहा है। ओके, बोलिए। हमारे इस क्लास में बहुत सारे सीनियर्स, सुजोकियंस, बहुत सारे एक्यूपंक्चरिस्ट सीनियर्स प्रेजेंट है। मैं सबका स्वागत करता हूँ। मोस्टली मैं शारदा जी का स्माइल वेलकम करना चाहता हूँ। मैं उनका साउंड अनम्यूट कर रहा हूँ। शारदा जी, स्माइल वेलकम। मुझे बहुत खुशी है कि आप इस क्लास में आए और हमारा जो कोई इंफॉर्मेशन है आपके पास और आपसे बहुत सारे जो आपके नज़दीक है उन लोगों को मिले, ये मुझे लगता है। स्माइल वेलकम, सबका मैं स्माइल वेलकम करता हूँ। हाँ, हाइट इंक्रीज एस्पेक्ट एलोपैथी, एलोपैथी के अनुसार हाइट कैसी इंक्रीज हो सकती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेंगे। हाइट इंक्रीज हो सकती है तो कभी कभी हो सकते हैं, इसके बारे में क्या हमें माइंड में क्वेश्चन मार्क आता है कि सम पीपल की हाइट अच्छी होते हैं
सम पीपल की नहीं होती है। जिनकी हाइट अच्छी है वो स्माइल करते हैं, और जिनकी हाइट अच्छी नहीं है तो थोड़ा स्माइल कम होता है। और ये भी देखा गया है कि हम स्कूल में जब पढ़ते थे, जब जिनकी हाइट कम है वह पर्सन, वह गर्ल या बॉय पीछे रहता है। मतलब क्लास चल रहा है और हम बाहर से आ रहे, लेट आ रहे हैं क्लासरूम में, तो हम जो बड़ा पर्सन, मुझे जो जरा बड़ा बॉय रहता है, जो हाइटेड रहता है, वो आगे जाता है, और पीछे जो जिनकी हाइट कम होती है वो थोड़ा पीछे से उनके आ जाता है। मतलब एक जिनकी हाइट अच्छा है वो कहाँ भी रुक नहीं सकता, इस तरह का उनकी स्ट्रैटेजी, वर्टिकल एनर्जी उनके बॉडी में रहती है, स्ट्रांग रहती है। उसके वजह से वो डोमिनेंट एनर्जी रहती है मोस्टली देखा जाए तो। जिनकी हाइट अच्छी है, अकॉर्डिंग टू सुजो कॉन्शियस लेवल देखा जाए तो, वो हॉटनेस कोल्डनेस एनर्जी में वो दिखता रहता है। और उनका जो स्माइल है वो, या उनका सॉरी उनका जो फेस है वो भी वर्टिकल दिखता है। ये देखा गया है मुझे कि जो जिन स्टूडेंट का मैंने हाइट बढ़ाया है, मैक्सिमम मैंने 35-36 तक हाइट बढ़ाई है। मैक्सिमम पेशेंट में देखा गया है कि हाइट बढ़ने में मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं आई। लेकिन जो स्कोर अच्छे करते हैं और लगातार कांटेक्ट में रहते हैं, उनकी हाइट 2-3 इंच तक, मतलब 4 इंच तक बढ़ सकते हैं। लेकिन सबकी अपेक्षाएं रहते हैं कि 2 इंच तक बढ़ी तो भी ठीक है, ऐसा रहता है। तो 3 इंच की और लोग नहीं, ज्यादा नहीं जाते, ऐसा देखा गया है। लेकिन 2-3 गर्ल्स ने 26 अबव, जो गर्ल्स मैरिज में प्रॉब्लम आ रहा था, तो बॉम्बे से पेशेंट आते थे मेरे पास, तो उन्होंने 3 इंच तक हाइट बढ़ाई है। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे लगता है इस क्लास में वो प्रेजेंट है, और बाद में हम उनको इनवाइट करेंगे बोलने के लिए। तो हाइट इंक्रीज देख करना है तो एलोपैथिकली देखा जाए तो जिस नॉर्मल आप लोगों को सबको पता है कि लड़कों का और लड़की का कितना हाइट, ये लिमिटेशन रहता है, मालूम है। लड़की का 4-14-15 और लड़कों के लिए 16-18। हम कैसा डिटरमाइन करें कि हाइट कैसा बढ़ सकता है, उसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट आते हैं, तो उसमें हमें दिखता है कि जेनेटिक्स एक फैक्टर रहता है। माँ बाप की हाइट कैसी है उसी प्रकार उनकी बच्चों की हाइट बढ़ती है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके साथ साथ सेक्स, मेल फीमेल में, मतलब फादर और मदर में भी, मतलब फॉर एग्जांपल कभी कभी चेंज हो जाता है क्रोमोसोम्स के वजह से, कि मदर की हाइट कम है तो, और फादर की हाइट ज्यादा है, तो भी कभी कभी गर्ल्स है तो उनकी हाइट कम रहती है। ये क्रोमोसोम फैक्टर रहता है। उसके ऊपर हमने ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं लिया और मैं गया भी नहीं उसके ऊपर, लेकिन हमें पता होना चाहिए। मेडिकल कंडीशन में देखा जाए तो हमें दिखता है, अभी जेनेटिक्स से देखा जाए तो पेरेंट्स के साथ साथ वो बच्चे की हाइट बढ़ती है। ये बायोलॉजिकल फैक्टर है जेनेटिक्स, ये सेक्स में उसके ऊपर ज्यादा मैंने फोकस नहीं किया गया है। जो इजी मैटर है, इसमें भी बहुत सारे लोगों की, लड़कों की हाइट ज्यादा बढ़ती है। उसमें हार्मोनल इन चेंजेस रहते हैं, इम्बैलेंस होता है। कोई कोई पेशेंट आता है या क्लास में भी कोई हो, वो बोलता है कि हमारे हाइट बस कम करना है सर, कुछ बताओ। ऐसा भी लोग रहते हैं। तो मुझे हंसी आती है कि हम बढ़ाने के लिए क्लास स्टार्ट करते हैं या हम लोग बढ़ाने के लिए ट्रीटमेंट देते हैं, तो कभी कभी वो भी सोचता हूँ, मेरे पास 3 पेशेंट है मेरे हाइट कम करने के लिए, तो आप बढ़ा सकते हो तो कम भी कर सकते हैं ना, कुछ तो बताओ। तो मैं थोड़ा सा स्माइल करके रिलैक्स होके कुछ टिप्स देता हूँ, लेकिन उसका गारंटी क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन उनको थोड़ा समाधान देता हूँ, इतना ही। उसके बाद हम देखा जाए तो
तो सिम्टम्स हमारे बॉडी के अंदर चेंज होते हैं, उसके वजह से या स्टेरॉइड के वजह से हमारे हाइट में कम ज्यादा हो जाती है। तो आप ज्यादा फोकस ना करें कि हम हमारी हाइट कम क्यों है और ज्यादा क्यों है। हम जिसमें हैं उसमें हमें खुश रहना चाहिए मोस्टली। लेकिन हम थोड़ा कुछ दिखने में अच्छा होना चाहिए या परसेंट अच्छी होनी चाहिए। मुझे जॉब चाहिए, मुझे मिलिट्री भर्ती होना है, पुलिस भर्ती होना है, पर्सनालिटी डेवलप करना है, ऑफिस में मैं हूँ तो मैं काम करती हूँ, तो तब ऐसा अभी आता है कि हाइट का रेशियो भी अभी अच्छा होना चाहिए। ये पहले नहीं आता था, 5-10 ईयर्स बैक नहीं आता था, लेकिन अभी ज्यादा क्यों आ रहा है। अभी जो भर्ती होती है पुलिस भर्ती, मिलिट्री भर्ती में, जैसे कि अभी के जमाने के जो स्टूडेंट है कि वो इजीली 90+ मार्क्स निकालते हैं। पहले मैं जब पढ़ता था तभी 60+ हुआ तो भी कितना, 10th को 60+ हुआ 94 92 में, तो कितना क्लेवर स्टूडेंट मानते थे। लेकिन अभी का जमाना है अबव 95+ बहुत सारे स्टूडेंट है, तो मार्क्स निकालने में इजी हो रहा है और फिजिकल बॉडी रखने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। तो अभी मिलिट्री भर्ती या यानी भर्ती में जो जॉब सिलेक्शन करते हैं तो हाइट में अभी निकाल रहे हैं स्टूडेंट को। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, जितने भी एकेडमी हैं ऑल ओवर इंडिया से मुझे पूछते हैं सर हमारे यहाँ आए, हमारे पेशेंट, बहुत सारे एकेडमी से पेशेंट मेरे पास आते हैं। तो उनका ये राय है कि हाइट कैसे बढ़ना है, ज्यादा एक्सरसाइज करने से हाइट बढ़ती है क्या। एक लिमिट होता है, ज्यादा एक्सरसाइज करने से हाइट नहीं बढ़ती, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर तो विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम जो है वो भी चाहिए ना, उपलब्ध चाहिए ना। आपने डेली जो कैलोरीज खाना खा रहे हो और वो आप एक्सरसाइज से पूरा आपको वो निकाल रहे हो, मतलब वो अर्न जो किया है आपने वो एक्सरसाइज करने से वो निकल रहा है, कम हो रहा है, तो उनकी हाइट कैसे बढ़ सकती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मतलब लिमिटेड एक्सरसाइज कैसा करना और न्यूट्रिशन कैसा लेना, उसके ऊपर भी हमें चर्चा करनी चाहिए, उसके ऊपर में हमें फोकस करना चाहिए। तो हमें मालूम है अच्छा खाना खाने से, न्यूट्रिएंट फूड लेने से हमारे बॉडी के अंदर की डेवलपमेंट हो जाती है, तो ये याद रखना भी जरूरी है। तो हमें जो लोग अच्छा फूड लेते हैं, पोषक तत्वों के साथ खाना खाते हैं, उनकी बॉडी में कैल्शियम, प्रोटीन्स, विटामिन सब कुछ अच्छा है, वो दिखने में सुदृढ़ है, वो उनकी हाइट एलोपैथिकली अच्छी बढ़ जाती है ऐसा बोला जाता है। तो उसके साथ साथ हम देखते हैं कभी कभी कि हमें और अच्छा हाइट बढ़ाना है तो क्या करें, ऐसा भी लगता है। फिजिकल एक्टिविटी में तो बच्चा खाने के साथ साथ एक्सरसाइज अच्छा करता है, योगा अच्छा करता है, उनके हार्मोन्स भी रिलीज अच्छी तरह से होते हैं। जो स्माइलिंग करता है, हमें प्रोफेसर पाल दूसरे स्माइल मेडिटेशन आ गया, तो उससे हमें पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव करने में हमें बहुत ही हेल्प होती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड का काम है जो हार्मोन ग्रोथ जो है उनको डेवलपमेंट करना, सिक्रेशन करना, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर आता है। तो स्माइल मेडिटेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके साथ साथ हम देखा जाए तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि हमारा जो ग्रोथ है, तो हमारे जो हाइट जो बढ़ती है वो कैसी बढ़ सकती है। तो हमारे यूरी बोन में जो जॉइंट होता है वहां एक ग्रोथ प्लेट रहती है। वो ग्रोथ प्लेट जैसे हमारी एज गर्ल्स की 14-15 है या बॉयज की 16 के आसपास है, वो क्या होती है, ग्रोथ प्लेट का वर्क कम होना जाता है। तो वो एक्टिव रहने के लिए हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। वो कैसा करें इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू एलोपैथी हाइट इंक्रीज करने में हमें
हेल्प कैसा हो सकते है इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट बात है, आपका पोस्चर अच्छा रहे तो भी आपकी हाइट और आपकी लुकिंग गुड रहती है। आप स्टैंडिंग कंडीशन में कैसे रहते हो, मूवमेंट करते समय या सोते समय कैसे सोते हो, उसके ऊपर ही आपका हाइट और आपकी पर्सनालिटी डेवलप करने में हमें बहुत हेल्प हो सकती है। तो पोस्चर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी ध्यान रखना जरूरी है हाइट इंक्रीज करने में। उसके साथ साथ हमें हमारे जो शोल्डर्स है, शोल्डर्स ऑलवेज बैक रहना चाहिए, बैक ऐसा झुकता हुआ नहीं रहना चाहिए, बैक। तो हम एवरी टाइम हम ऐसे बैठते हैं, नीचे झुकते रहते हैं, तो ये हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है। तो आपको स्ट्रेट कंडीशन में आपको रहे तो भी हमें आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होने में हेल्प हो सकते हैं। हमारा जो स्पाइन है या बेली मसल्स है, उसके साथ साथ आपके जो पैर है, जो पैर रहते हैं वो क्रॉस करके बैठना नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं कि आप कितना ही एक्यूपंक्चर करे, एक्यूप्रेशर करे, आपका पेशेंट का पोस्चर अच्छा नहीं है तो आप सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर नहीं बनोगे। मतलब आप एक्यूपंक्चर करे, एक्यूप्रेशर करे, सुजोग करे या मेडिटेशन करे, ये नहीं वन एरिकुलर करे, कपिंग करे, पियरिस्ट करे, कुछ भी करे, पेशेंट की पोस्चर अच्छी तरह से नहीं है तो आप लोगों को वो पेशेंट बार बार सताएगा और आपका नाम ही रोशन नहीं करेगा, वो आपके थेरेपी बराबर नहीं ऐसा बोलेगा। इसलिए आप लोगों को याद रखना चाहिए कि पोस्चर आपका और आपके पेशेंट का भी अच्छा रखने के लिए क्रॉस लेग, आप सब लोग अभी इस क्लास में मोस्टली कितने स्टूडेंट है, 61 स्टूडेंट है, तो आप सबने अभी आपका पैर जो ऐसा क्रॉस किया है 90% स्टूडेंट ने। ये सच है या झूठ है, देखिए आपने, आप इस तरह क्रॉस करके बैठे हो तो आपको लंबर प्रॉब्लम आ जाएगा, साइटी का प्रॉब्लम आ जाएगा, लंबर आपकी जो है कॉम्प्रेस हो जाएगी, नर्व कॉम्प्रेस हो जाएगी, या आगे करके पैर बैठे हो वो भी नहीं चलेगा। तो आप लोगों को आपके नी के नीचे आपके फुट होना चाहिए, नी के नीचे आपके फुट होना चाहिए और आप परफेक्ट आपके हिप के ऊपर बैठना चाहिए, परफेक्ट आप अपनी हिप के ऊपर बैठना चाहिए। आप जब ऐसा करके बैठते पीछे जाके तो आपके पैर आगे जाते हैं और लंबर के ऊपर प्रेशर आता है, उसके वजह से हाइट भी कम हो जाती है और हर्टेबा का जो कोई नॉर्मल डिस्टेंस है, स्लिप जो जिस प्रॉब्लम होता है, जिसका जो नॉर्मल डिस्टेंस है वो भी कम होके जाता है। तो प्रोलैप्स डिस्क, ये जो प्रॉब्लम आते हैं हमारी पोस्चर के वजह से आते हैं। तो हाइट इंक्रीज का आपने लोगों ने ट्रीटमेंट कर दिया या हाइट इंक्रीज का कोर्स आपने कर दिया तो आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस गायब हो जाएगा, आपकी लंबर स्पॉन्डिलोसिस गायब हो जाएगा। मैं 100% दावे के साथ कहता हूं। तो आप अभी इस क्लास में हाइट इंक्रीज के लिए आए हो तो आपका पोस्चर अभी चेंज कीजिए, जो जो दो नी के बीच में डिस्टेंस ज्यादा रखिए, दोनों दो नी है उसके बीच में डिस्टेंस रखिए, मतलब ये नी ऐसा समझो तो डिस्टेंस ऐसा ज्यादा रखिए और नी के नीचे आपका फुट होना चाहिए, नी के नीचे आपका फुट होना चाहिए। इस तरह का पोस्चर आपने रखा तो आप हाइट इंक्रीज करने में, या आपका नी का पेन हो या साइटी का पेन हो या लंबर का प्रॉब्लम हो या सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो या लोअर बैक अपर बैक का पेन हो, वो गायब करने में हमें हेल्प होता है। तो ये हमें 100% मैं आप लोगों को लिख के देता हूँ। ये जो पोस्चर है ओनली फॉलो करने के लिए कहिए और आपका सुजो ट्रीटमेंट लगाओ, आपका एक्यूपंक्चर आप जो करना करते करो, आपको ओनली 50% सुजो ट्रीटमेंट दिया तो भी चलेगा। पोस्चर पेशेंट की अच्छी होनी चाहिए। उसके साथ साथ हमें हाइट इंक्रीज के बारे में जब हम बोलते हैं तभी पोस्चर इंपॉर्टेंट रहता है अकॉर्डिंग टू एलोपैथी, तभी हम अच्छी तरह से
हाइट बढ़ा सकते हैं। उसके साथ साथ सिटिंग पोस्चर के साथ साथ हमें जब सोते हैं तभी फ्लैट सरफेस होना चाहिए, ऐसा सोते बोनी स्ट्रक्चर होता है तभी हमें मालूम होता है कि बोनी स्ट्रक्चर को मसल कम होती है, जिसमें भी हमें थोड़ा बहुत कठिनाई आती है। जिनके बोनी स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम आता है उसमें एनाटॉमिकली भी हाइट इंक्रीज करने में प्रॉब्लम आता है। उसके साथ साथ हम जो ट्रीटमेंट सिखाने वाले हैं कल से, तो उसमें भी हमें दिक्कत आती है। बोनी स्ट्रक्चर पेशेंट एंड मसल रहने वाला पेशेंट जो होता है उसमें मसल जिनका अच्छा है उनका हाइट अच्छी बढ़ती है, और बोनी स्ट्रक्चर है उनको हमें मसल बढ़ाने के लिए पहले ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। उसके साथ साथ हाई ट्रीटमेंट लिया तो हमें बेनिफिट मिलता है। तो हम आगे जाएंगे कि हमारा जो स्टेप जो मसल का है, कोर मसल का है, वो अच्छा होना चाहिए। प्रॉपर होने के बाद एलोपैथिकली हम हाइट अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। तो एक एक्सरसाइज है कि ये एक्सरसाइज करने से एब्डोमेन मसल को आप टाइट करके होल्डिंग पोजीशन में रख के पुशअप करें तो भी हमें हाइट इंक्रीज करने में भी हेल्प मिलती है। जो योगा करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो हाइट के लिए स्पेशल जो मसल जो टाइटनेस है जो होता है, आप काफ मसल हो, एब्डोमेन मसल हो या शोल्डर मसल हो, इसमें आप लोगों को एक सेम प्रेशर के साथ साथ हमें पुशअप करें तो हमें हाइट इंक्रीज करने में हमें हेल्प होती है। उसके साथ साथ सुपरमैन की तरह आपने आपका पोस्चर अपने फ्लोर के ऊपर रखे और होल्डिंग किया आर्म्स एंड लेग, इसी तरह पिक्चर के साथ साथ तो भी आप लोगों को हाइट इंक्रीज करने में भी हेल्प मिलती है। तो एब्डोमेन क्रंच करके अंदर की ओर खींच के भी आप शोल्डर को यूज करके कोर मसल आप टाइट कर सकते हैं। इस तरह हम हाइट इंक्रीज करने में एलोपैथिकली हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि हमें एलोपैथिकली कैसा ट्रीटमेंट देना है इसके बारे में हमने देखा कि पोस्चर अच्छा हो तो हम 100% हम क्या कर सकते हैं, हाइट इंक्रीज करने में हमें हेल्प हो जाती है। तो अभी हम बताएं जो एलोपैथिकली इंफॉर्मेशन हमें मालूम हुई, आप लोगों को सबको पता है, और एक्सरसाइज क्या होनी चाहिए इसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन अभी ली है। तो हम अभी देखें कि एक्यूरेसी एक्सरसाइज कौन सी होनी चाहिए हाइट इंक्रीज करने के लिए। उसके पहले स्माइल मेडिटेशन क्या होना चाहिए और किस तरह करना चाहिए इसके ऊपर हम डिटेल कल से बात करेंगे। लेकिन आप लोगों को जो न्यू ज्वाइन हुए हैं उनको पता होना चाहिए, इसलिए हम उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे कि मैं ज्यादा फोकस करता हूं कि आप लोगों को प्रैक्टिकली इंफॉर्मेशन मिले। अभी स्क्रीन दिख रहे बने सर, थंब कीजिए। ओके, हाइट इंक्रीज विद स्माइल मेडिटेशन। ये पहले से मैंने प्लान किया था कि हमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हमें हमारा कॉन्शियस लेवल जो थेरेपिस्ट है या जो पेशेंट है, पेशेंट को मालूम होना चाहिए मैं क्या ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ आया हूँ और मैं क्या ट्रीटमेंट लेने के लिए आया हूँ, और ये पर्सन मुझे प्रॉब्लम ये सॉल्व करेगा कि नहीं। स्क्रीन नहीं दिख रहे निधि जी? दिख रहे? यस सर, यस सर। ओके ओके, दिख रहे कुछ लिख रहे, स्क्रीन नहीं दिख रही है ऐसा। हाइट इंक्रीज हुई स्माइल मेडिटेशन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। ओके ओके ओके। हाँ, तो हम ये याद रखना चाहिए कि मेरी जो जर्नी है वो सुजोग से स्टार्ट हुई है। मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस था और
वो ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा उसके ऊपर। और मुझे सुजोक से अच्छा लगा और मैं सुजोक में आया। मेरा 15 इयर्स का एलोपैथी प्रैक्टिस छोड़ के मैंने 100% सुजोक में आया और मैं लास्ट 7 ईयर से एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर सुजोक प्रैक्टिस कर रहा हूँ और एवरी डे अबव 30 पेशेंट में देखता हूँ। तो इसके पीछे क्या है कि स्माइल मेडिटेशन प्रोफेसर पाल जू ने जो हमें दिया है, हमने देखा नहीं, लेकिन हमारे जो लेक्चरर्स हैं प्रोफेसर सर के साथ जिन्होंने सीखा है, कोठारी सर हो, पंकज जैन सर हो, अजय सर हो, सचिन सर हो बॉम्बे से, तो इनसे मैं सीखा हूँ। और मुझे गर्व है कि जो भी कोई पैटर्न मैं लेता हूँ, जो मैं सिखाता हूँ, तन मन धन से, मतलब मराठी में ये वर्ड आता है, पूरा उसके साथ मैं पूरा स्टडी करने के बाद मैं इसमें इन्वॉल्व होता हूँ और वो स्टडी होने के बाद मैं वो निकालता हूँ, ज्यादा प्रैक्टिस करता हूँ। तो हमें हाइट इंक्रीज करने में है, मुझे क्या क्या मैंने यूज किया, तो उसमें एक फर्स्ट जो है स्माइल मेडिटेशन। स्माइल मेडिटेशन के मेथड्स अलग अलग हैं, लेकिन जो हमें प्रोफेसर पाजू जी ने दिए हैं उसके साथ मैं जाता हूं कि हमें फर्स्ट स्माइल करना आना चाहिए। खुद के स्माइल करना मतलब जोर से हंसना है, जोर से हंस सकते हैं। स्माइल मेडिटेशन के समय आंखें बंद करो, जो आपको चीज अच्छा है, नियर डियर अच्छा है, जो खाना अच्छा है वो सामने लाओ और फेस के ओर आपके लिप के ऊपर स्माइल रखो और एक म्यूजिक हो और उस म्यूजिक में आपके माइंड को इन्वॉल्व करने के लिए कोशिश करो। एक मेथड है, मतलब माइंड हमारा अभी इधर है, 1 मिनट के बाद उधर जाएगा। तो उसको रोकने के लिए Screen is not visible. स्क्रीन नॉट विजिबल, You are visible. हाँ You हाँ are visible. हाँ, But screen में smile meditation कुछ भी नहीं दिख। ओके ओके ओके, आएगा ओके। हाँ, तो याद रखना है हमें कि मेडिटेशन इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो कल से थोड़ा बहुत मैं लूंगा। उसके पहले मैंने जो 1300 प्लस स्टूडेंट को, अभी मैं काउंट करना छोड़ दिया है स्टूडेंट का, मतलब कितना करो ऐसा बोल के मैंने छोड़ दिया है। वो पहले मैं इंटरेस्ट था, अभी मैंने छोड़ दिया है, इसलिए वो 1300 में लास्ट ईयर से बोल रहा हूँ। अभी वो मेडिटेशन करते समय मुझे फर्स्ट मैंने स्टूडेंट के ऊपर मेडिटेशन का प्रभाव डाला, बड़े बड़े कैंप लिए ओनली हाइट इंक्रीज के लिए। तो रात को बोले तो मॉर्निंग 5 AM मेडिटेशन मेरा क्लास चलता था और उसी टाइम मैं हाइट इंक्रीज का ट्रीटमेंट दिया। सबके फेस देखो कि आप लोगों को दिखता है कि बहुत मॉर्निंग 5 AM में यह ट्रीटमेंट दिया गया है। तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया और मैं तो कोई भी एलोपैथिकल फैक्टर हो या ये नहीं, जो लेक्चरर्स हो या रिसर्चर हो, हाइट कैसी इंक्रीज हो सकती है, और वो मैं ज्यादा थेरोटिकल नहीं बताऊंगा, लेकिन प्रैक्टिकली तो 100% बताऊंगा या आपको उनको दिखाऊंगा। तो इस तरह से कैंप लेने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया और मैंने हाइट इंक्रीज करने का प्लान और कोर्सेस लगाए गए और मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को
जो थेरेपिस्ट ने सीखा है उन्हें बहुत उसमें सक्सेस पाए गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को सक्सेस नहीं मिला है क्योंकि वो फुल फॉलो नहीं करते। जब तक आप पेशेंट ज्यादा नहीं देखते तब तक आप लोगों को ये प्रॉब्लम आ सकता है। आप ओनली एक कोर्स करके ओनली 2 पेशेंट के ऊपर ट्रीटमेंट कर रहे हो तो रिजल्ट कैसा मिलेगा? आपको ज्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट के ऊपर, मैक्सिमम लोगों के ऊपर आपके पास पेशेंट ओनली हाइट इंक्रीज करने के लिए आना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपके पास पेशेंट लंबर स्पॉन्डिलोसिस का आने दो या आपके पास पेशेंट सर्वाइकल का आने दो या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस का पेशेंट आने दो या नी का पेशेंट आने दो, आपका एसिडिटी के पास आपके पास पेशेंट आने दो, आप हाइट इंक्रीज का ट्रीटमेंट उनको लगाओ। मैं क्या बोल रहा हूं देखो, आप ओनली फोकस करें कि हाइट का पेशेंट आने के बाद मैं करूं, नो। मैंने यूरी पेशेंट के ऊपर फर्स्ट टाइम क्या कर दिया, ट्रीटमेंट दिया और उनको रिजल्ट जो प्रॉब्लम के लिए आए थे वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और उनकी हाइट ही बढ़ गई बैठे बैठे। अभी तो मैं हाइट इंक्रीज का जो प्रोटोकॉल या प्रिस्क्रिप्शन जो अभी सुजोग से कैसा करना है, टीसीएम से कैसा करना है, पीएनईसी से कैसा करना है, एरिकुलर से कैसा करना है, ये पूरा कॉम्बिनेशन बनाया अभी मैंने। लेकिन पहले मैंने यूरी सिस्टम के साथ साथ जो पेशेंट को प्रॉब्लम है उनको मैंने हाइट इंक्रीज का फॉर्मूला लगाया और उसके साथ साथ उनको ट्रीटमेंट दे दी, वो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया और उनकी हाइट ही बढ़ गई बैठे बैठे। इसलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ ये आपके साथ बात कर रहा हूं। तो इसमें अभी हम देखेंगे एलोपैथी के अनुसार हाइट कैसी बढ़ सकते, इसके बारे में हमने पीडीएफ के साथ साथ इंफॉर्मेशन ले लिया और आप सबको भी पता है बैठना कैसा है, पोस्चर कैसा रखना है, ये भी अभी इंफॉर्मेशन दे दी और आप लोगों को पता है, लेकिन वो नहीं होता है, हम फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम हो, हाइट का प्रॉब्लम हो, बैक पेन का हो, नी का हो, एब्डोमेन का हो, माइग्रेन का हो, माइग्रेन प्रॉब्लम है और आप ऐसा झुक के बैठोगे तो आपका माइग्रेन कैसा सॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा। आपके जो मेरिडियंस है वो उनके ऊपर ब्लॉकेशन लगेगा, स्टैग्नेशन होगा। आप जो ट्रीटमेंट देते हैं सुजोग से थोड़ा बहुत कम होगा, उसके बाद फिर स्टार्ट होगा। जो भी क्वेश्चन पूछना है तो लास्ट के 10 मिनट्स में हम पूछ सकते हैं, आप मैं आंसर दूंगा। अभी हम जाएंगे कि जो फार्मूला मैंने हाइट के लिए एक्सरसाइज के अनुसार बनाया है उसके बारे में हम देखेंगे और डाइट क्या होगा उसके बारे में हम देखेंगे। तो हम स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं अभी। मुझे लगता है कि स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है। नीति जी देखिए स्क्रीन देखती है कि नहीं। सारे जो टॉपिक्स है वो दिख रहे हैं फिर आपके जो लैपटॉप की स्क्रीन पे। ओके एक सेकंड थोड़ा सा लेट हो रहा है। हम्म। ओके अभी देखो। नहीं सर अभी तक नहीं आया। देखो नहीं आया सर। बन्ने सर दिख रहे स्क्रीन? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है? दिख रहा है। क्या लिखा है? एक्सरसाइज एंड डाइट लिखा है? हाँ एक्सरसाइज एंड डाइट, हाँ। यस। हाँ ओके। यस। हाँ ओके ठीक है। हाँ तो पेशेंट को जिनकी हाइट बढ़ाना है, लाई ऑन फ्लैट सरफेस, स्टेप 1।
सेकंड, स्ट्रेच कीजिए अपने हैंड एंड फुट, स्ट्रेचिंग। थर्ड स्टेप क्या होगी, अभी मैं पिक्चर आपको दिखाऊंगा, उसके साथ साथ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। स्टिचिंग कीजिए, ओके। उसके साथ साथ आपके पैर देखिए, पैर स्ट्रेट करके जमीन को टच करना चाहिए और दोनों पैर में डिस्टेंस लेना चाहिए और अंगूठा जो है, टोज है, टोज, बिग टोज, वो टच करके जमीनी की ओर स्ट्रेचिंग करना है, जमीनी की ओर, मतलब चटाई जो अभी है उसको ऊपर स्ट्रेचिंग करना है उस साइड में। फर्स्ट आपको हैंड स्ट्रेच करना है, लेग स्ट्रेच करना है, दो पैर में डिस्टेंस लेना है, नी जो है आपको नीचे टच करना है, मैट के ऊपर है तो मैट को टच करना है और दो पैर में बीच में डिस्टेंस रख के आपको दो टोज हैं वो टच करने की कोशिश करके नीचे जमीन की ओर आपको स्ट्रेचिंग करना है। तो उससे क्या होगा, आपका जो हिप है ऐसा फैला हुआ है तो स्ट्रेचिंग करके अंदर की साइड में आ जाएगा, मतलब लंबर 5 एंड पेल्विक बोन जो ज्वाइंट हुआ है उसमें स्ट्रेचिंग हो जाएगा और लंबर 5 ऊपर आएगा, उसको स्ट्रेच होगा। हिप ऐसा जो हिप बैठने से हिप आउटसाइड स्प्रेड होता है आउटसाइड में, तो स्ट्रेचिंग से क्या होगा, इन साइड में स्ट्रेचिंग होगा इस तरह। तो आप लोगों को ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज हाइट के साथ साथ आपके लंबर के जो प्रॉब्लम है, बैक पेन या नर्व कॉम्प्रेशन, स्लिप डिस्क, डिस्क प्रोलैप्स, इसमें ये एक्सरसाइज आप लोगों को बेनिफिट करेगी। उसके साथ साथ हम अच्छी तरह पिक्चर देखेंगे फुल, ये देखिए फिंगर्स यहाँ अच्छी तरह टाइट नहीं किए, स्ट्रेचिंग नहीं किए, एकदम ज्यादा स्ट्रेचिंग होना चाहिए, टाइट टाइट, थंब को थंब टच करना है और फिंगर स्ट्रेचिंग करना है जोर से, टाइट, आपके एल्बो जमीन की ओर टच होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। पिक्चर दिखता है इजी, आप रिलैक्स ऐसा करोगे तो हाइट कैसी बढ़ेगी। और आप होल बोन स्ट्रक्चर जो हमारा सर्वाइकल 1 से टेल बोन तक यूरी वर्टेब्रा के ऊपर प्रेशर आना चाहिए, ऐसी स्ट्रेचिंग होना चाहिए। वह अच्छी होने के लिए आपको दोनों हाथ के अंगूठे टच करके फिंगर्स टाइट करना चाहिए जोर से और लेग भी नीचे टाइट करना चाहिए। एट ए टाइम आपको इस तरह एक्सरसाइज होनी चाहिए। एट ए टाइम हैंड टच 1 टाइम, लेग टच 1 टाइम, ऐसा अनदर टाइम ऐसा नहीं चलेगा। बोथ हैंड, आर्म्स एंड लेग्स एट ए टाइम ये एक्सरसाइज होनी चाहिए। ओके, जो नी है, नी आपको जो चटाई है, चटाई और नी उसके डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, मतलब जमीन की ओर खींचना चाहिए। जब आप फुट यहाँ फुट आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो उसी टाइम नी ऊपर होता है, वो ऊपर नहीं होना चाहिए। सभी हिप की जगह आपका जो हिप का जो स्ट्रक्चर है वो आपका फैला हुआ रहता है, वो अंदर की ओर जाएगा और आपको रिजल्ट आने में बहुत सहायता मिलेगी। इस तरह ऐसा सिंपल पिक्चर मैंने बनाया है इसमें स्माइल। तो ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। ओनली सिटिंग पोजीशन, पोस्चर आपने मेंटेनेंस के रखा और उसके बाद
आपने ये एक्सरसाइज ओनली, ये एक्सरसाइज कोई भी स्टार्ट करता है 2 मिनट के अंदर पसीना पसीना होता है, ये याद रखो। आप आधा घंटा वार्म अप करें तो भी आपके बॉडी में से पसीना नहीं आता है, लेकिन ये एक्सरसाइज ओनली 2-3 मिनट्स में कर दिया तो आपके बोन स्ट्रक्चर में चेंजेस आने लगते हैं और आपको वो जितना पेन होता है बॉडी के अंदर तो आप वो छोड़ देते हैं सिस्टम करने के लिए। लेकिन जिनको हाइट अच्छा बढ़ाना है या लंबर संबंधी प्रॉब्लम हो या सर्वाइकल संबंधी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हमें ये एक्सरसाइज की तो हमें 101% हमें रिजल्ट मिलना शुरू होता है। ओनली ये एक्सरसाइज और आने वाला डाइट, क्या बोल रहा हूं मैं, ओनली ये एक्सरसाइज और अभी जो बाद में मैं बोलने वाला हूं जो डाइट है वो ओनली करे तो भी 1 या 1.5 मंथ के अंदर आपकी हाइट 1 इंच बढ़ सकती है। कितना? 1 इंच यानी 2.5 सेंटीमीटर। जो स्टूडेंट आते हैं वो सेंटीमीटर में मेरा 163 है, वो मेरा 154 है, ऐसा आते हैं, उनको पता भी नहीं रहता है 1 इंच और 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो आप 1 इंच यानी 2.5 सेंटीमीटर 101% बढ़ने में सक्सेस मिलता है। आप परफेक्ट करें तो, आपने फॉलोअप नहीं कर दिया, एक्सरसाइज बराबर नहीं की, या आप रनिंग करके आ रहे हैं, बहुत एक्सरसाइज करके आ रहे हैं और बाद में हाइट का एक्सरसाइज कर रहे हो और आपके बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है, आप वीक हो रहे हो और आप हाइट का ट्रीटमेंट कर रहे हो, उनकी हाइट नहीं बढ़ेगी। आपके बॉडी के अंदर उसी प्रकार के कैलोरी चाहिए, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, जो कोई न्यूट्रिएंट्स है वो आपके पास चाहिए। वो खत्म करके आप आ रहे हैं डेली, जो रेगुलर उनका एक्सरसाइज रहता है लड़कों का, लड़कियों का, वो योगा के मतलब मिलिट्री भर्ती या पुलिस भर्ती के लिए है, वो करके आए, बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी नहीं, उसी टाइम आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपको प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर आप जो फील्ड में जाना चाहते हो वो करो, लेकिन आपके बॉडी में उतना कैलोरी है कि नहीं है देखो। उसके लिए आगे हम कल से कितना कैलोरी होने के बाद क्या क्या होता है, कितना एक्सरसाइज करना चाहिए, कितना हाइट का एक्सरसाइज करना चाहिए, क्या हमारे कल के जो सिलेबस है, जो कोर्स चल रहा है ऑनलाइन, उसमें वो क्लियर करेंगे। तो आप लोगों को यहाँ तक जो इंफॉर्मेशन मैंने दी है, तो आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैं स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? नहीं सर। स्क्रीन नहीं दिखी? सर हाइट एंड डाइट का सिर्फ टॉपिक ही लिखा हुआ है खाली। क्या बोल रहे हो? एक मिनट, सॉरी बोलना चाहिए था ना मैडम। क्या हुआ? एक मिनट, एक चेक करता हूँ। यस सर, नाउ इट इज क्लियर। अभी देखो, सर एक बार अभी दिखी वापस चली गई। ये देखो, अभी आएगा स्क्रीन। अभी देखो, एक्सरसाइज एंड डाइट दिख रहा है कि नहीं? यस सर। दिख रहा है? यस। ओके, ये देखो, पिक्चर दिख रहा है, लड़की का पिक्चर दिख रहा है? ओके ओके ओके, हाँ ठीक है, सॉरी मैंने नहीं देखा था। हाँ ये देखिए पिक्चर, और एक बार मैं रिपीट करता हूँ। ये देखिए स्ट्रेचिंग, हैंड स्ट्रेच कीजिए। मैंने जो बोला था जोर से बोला, आप लोगों को दिखाई नहीं पिक्चर, सॉरी फॉर। फिंगर्स यहाँ ऐसा दिख रहे, ऐसा नहीं, स्ट्रेच होना चाहिए। आपके जो आर्म के जो थंब है टच करके स्ट्रेचिंग जोर से करना है। ओके, ऊपर, और एल्बो हमारे
जमीन की ओर या चटाई की ओर लगना चाहिए, चटाई को लगना चाहिए, डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। एक हुआ। सेकंड, पैर जो हमारे हैं, ये देखो ये फुट है, पैर में नी जमीन की ओर रहना चाहिए और जो टोज है, बिग टोज, टच करके ट्विस्ट करना है जमीन की ओर। ऐसा समझो कि टोज है ये पैर के, फुट के, टच करके ट्विस्ट करना है जमीन की ओर, मतलब चटाई की ओर। प्रॉपर डिस्टेंस रखना है, प्रॉपर डिस्टेंस रखना है दो पैर के बीच में, तभी ये सक्सेस आपको मिलता है। तो ये पिक्चर और एक बार देखिए। आप लोगों को जो क्लास में आने वाले स्टूडेंट, उनको ये पीडीएफ मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्सरसाइज की। लेकिन आप खुद करके देखो, 2 मिनट ही आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। ये इतना पेनफुल एक्सरसाइज ये होता है। वो तो ये एक्सरसाइज आपको 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक ऐसा बढ़ाना है। समझ में आ रहा मैं क्या बात बोल रहा हूं? जब आपका स्टैमिना इतना बढ़ेगा तो आपका यूरी वर्टेब्रा नॉर्मल साइज में आएगा। जो आपके बैठने से, पोस्चर में चेंज होने से, सोने से, आप सॉफ्ट सरफेस पे सोते हो तो उसके वजह से जो चेंजेस आते हैं वर्टेब्रा में, काम करने से, वेट लिफ्टिंग करने से, वर्टेब्रा में जो डिस्टेंस कम होता है, जो डिस्क जो होती है प्रोलैप्स होती है, बाद में डीजेनरेटिव होना स्टार्ट होता है, ये सब रुकेंगे यहाँ। तो ये एक्सरसाइज करना जरूरी है। तो हम आगे जाएंगे डाइट की ओर। डेली ईट 2 ड्रमस्टिक्स। ड्रमस्टिक्स का जो जीन्स है, लंबाई बढ़ना, लंबापन, वर्टिकल एनर्जी ड्रमस्टिक का रहता है। और वही क्यों यूज कर दिया? तो उसके पीछे हॉटनेस एनर्जी। मिंट लीव्स क्यों चूज कर दिया? उसके पीछे हॉटनेस एनर्जी। हॉट, उसका कैरेक्टर क्या है? हॉटनेस। इस सैफ्रॉन ये क्यों यूज कर दिया? उसके पीछे है हॉटनेस एनर्जी। तो डेली 2 ड्रमस्टिक खाना है, सुबह 1, शाम को। इतना शॉर्ट पीस नहीं, पूरा जो पेड़ को लगता है पूरा 2 ड्रमस्टिक हम पूरे फैमिली खाते हैं। लेकिन यहाँ नहीं है, आपको 2 ड्रमस्टिक जो जिनकी हाइट बढ़ाना है उन्हें खाने के लिए देना चाहिए। उसके साथ साथ मिंट लीव्स डेली, सुबह मॉर्निंग 50-60, शाम को 50-60। आप उसमें जूस करके खा सकते, पी सकते, या वैसे ही डायरेक्ट खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैफ्रॉन डेली 40-60 खाना चाहिए, पानी में डाल के, वाटर में डाल के या मिल्क में डाल के खा सकते हो, पी सकते हो। उसमें भी ड्रमस्टिक, उसके साथ सैफ्रॉन वो डुप्लीकेट रहता है, ये भी देखना चाहिए अच्छा कौन सा है, ये भी देखो। क्योंकि इसमें भी हमें बहुत बार धोखा खा गए हैं कि सैफ्रॉन डुप्लीकेट खाते हैं। सैफ्रॉन से क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होने में हेल्प होती है। उसमें जो हार्मोन ग्रोथ है वो सीक्रेट होता है। कहा कोई भी बढ़ना है, कुछ भी बढ़ना है, कोई भी डेवलपमेंट होना है, तो हमारे पास हीट एनर्जी या हॉटनेस एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? हीट और हॉटनेस एनर्जी चाहिए। इसलिए आप लोगों को हाइट इंक्रीज करना है तो आपके पास हीट होनी चाहिए, हॉटनेस होना चाहिए। इसलिए आपको बॉडी के अंदर आपके डाइट के साथ साथ जो प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, कैल्शियम्स है, जो चाहिए, उसके साथ साथ संतुलित आहार के साथ साथ ड्रमस्टिक, मिंट लीव्स एंड सैफ्रॉन ये यूज करना चाहिए। और एक्सरसाइज, ये दोनों आपने फॉलो कर दिया तो आपका हाइट 1.5 मंथ के अंदर 1 इंच बढ़ाने में कोई नहीं रोक सकता। आपका स्ट्रक्चर, पोस्चर जो है वो स्ट्रेट रखे,
स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रखें, एक्सरसाइज डेली 2 टाइम्स करें, डाइट परफेक्ट करें, और आपका जो संतुलित आहार है, जो आप खाना खाते हो, प्रोटीन युक्त, कैल्शियम युक्त हो, तो आपकी हाइट ओनली ये एक्सरसाइज और डाइट करने से, और जो बैठने की मेथड है, पोस्चर है आपका अच्छा रखने से, आपकी हाइट 1 मंथ के अंदर या 1 मंथ या 1.5 मंथ में आपकी 1 इंच 100% बढ़ सकती है। लेकिन परफेक्ट किया तो, आपने परफेक्ट डाइट नहीं कर दिया, परफेक्ट एक्सरसाइज नहीं कर दी, परफेक्ट खाना नहीं खा दिया, तो आप कैसे बढ़ा सकते हो? आपके बॉडी के अंदर बोनी स्ट्रक्चर है, तो मसल कम है, तो मसल बढ़ाने में आप पहले हेल्प करना चाहिए। उसके साथ आपका माइंड सेट रखना चाहिए, स्माइल मेडिटेशन होना चाहिए, आपके बॉडी के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। जैसे कि हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए हम ट्यूशन लगाते हैं, उसी प्रकार हम हाइट की ओर उसी प्रकार जाना चाहिए, तब हम सक्सेसफुल वो किसी स्टूडेंट का हाइट बढ़ा सकते हैं। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, मैं आंसर देने के लिए रेडी हूँ। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ आके गए। ओके, हाँ, तो और एक बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जिनको क्वेश्चन पूछना है वो हैंड रेज कर सकते हैं, मैं उनको अनम्यूट करूंगा। ये हमारा कोर्स कल से स्टार्ट हो रहा है, ये ओनली इंफॉर्मेशन के लिए ये रखा था सबके लिए। ये कोर्स से आप लोगों को बेनिफिट हाइट के साथ साथ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस और उसके साथ साथ वेट रिड्यूस के लिए भी होगी। आपका पेट कम होने में भी हेल्प होगा। तो आप ये कोर्स करें, कल से स्टार्ट हो रहा है, एवरी नाइट 9 PM 1.5 आवर रहेगा डेली, 3 कोर्स डे में कोर्स खत्म होगा। ओके, किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो या हैंड रेज कर सकते हो। सबका क्वेश्चन मतलब कुछ नहीं है। हाँ, क्या लिखा है? डाइट हाउ मेनी टाइम, एक मिनट, हाउ डाइट हाउ मेनी टाइम? 2 टाइम, सुबह शाम। टू टाइम करना है डाइट। एम्प्टी स्टोमक ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, एम्प्टी स्टोमक लेना चाहिए ऐसा कुछ नहीं। नाश्ता करने के बाद खा सकते हो या खाना खाने के बाद, उसके पहले, ऐसा कुछ उसमें जरूरत नहीं है। ये सेम क्वांटिटी बहुत टाइम कम ज्यादा कर सकते हो। स्कीपिंग रोप से एक्चुअली लोग बोलते हैं हो सकता है, लेकिन मैंने वो कोशिश नहीं की। वो आप लोग 14 ईयर तक वो करते रहते हैं, हाइट कम है तो आगे जाके करने की जरूरत नहीं है। ये एक्सरसाइज करो, आपको बेनिफिट मिलेगा। और कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। निधि जी, हाँ यस सर। बोलिए मैडम। आपका वीडियो ऑन नहीं है, वीडियो ऑन नहीं है। नहीं सर, ऑन ही है वीडियो, ऑन है वीडियो। नहीं दिख रहा है यहाँ। ओके, बोलिए बोलिए बोलिए। यस सर। और सर जो डाइट है तो जो सेम जितना भी रेशियो दिया है, वो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम हमें सेम रेशियो लेना खाना है, डाइट लेना है। हाँ, डाइट मॉर्निंग इवनिंग लेना है, कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन बेसिकली इतना करे तो अच्छी बात है। ओके, ओके, मुझे लगा कि वन टाइम ही डाइट लेना है खाली। हाँ हाँ,
आपको जी, एक्सरसाइज करने के पहले नहीं खाना करना है डाइट। एक्सरसाइज के ओके बाद आप रेस्ट लेके ले सकते हो। ओके। लेकिन ये कंपलसरी है कि हमें दोनों टाइम मॉर्निंग और इवनिंग दोनों हो टाइम हो खाना हो पड़ेगा? वो लेना जरूर है। जब आप ओके डाइट स्टार्ट करोगे, जब आप डाइट स्टार्ट करोगे तभी आपके चेहरे के ऊपर ऐसा रोशनी आएगी, फायर एनर्जी दिखेगी, पिंपल जैसे चेहरा दिखेगा, ओके। आप स्माइलिश एक स्ट्रांग दिखेंगे। ये इतना अच्छा डाइट है। और ओके। सर ये एक्सरसाइज जो है स्ट्रेचिंग, हाँ एक चीज मैंने नोटिस करी, नीज टच नहीं होते हैं फ्लोर पर, कितना भी ट्राई करो। ये वीक तो टच हो जाता है, तो ऊपर हेड्स भी टच हो जाते हैं, एल्बो टच होता है, लेकिन जो नीज है ना, वो जमीन से थोड़ा सा तो डिस्टेंस रहता ही है। वो जब आप करोगी रेगुलर तभी हो जाएगा। वो पहले दिन ओके दूसरे सर, दिन नहीं होगा, उसके लिए 15 डेज 1 मंथ लगेगा। ओके। ओके सर, जब यस वो सर। जमीन की, हाँ, आपको आपकी हाइट कितनी बढ़ती है ये समझने के लिए आप जब स्ट्रेचिंग करते हो उसी टाइम आपको दिखेगा। आपके फुट के जो बिग टोज है वो आप ट्विस्ट कर रहे हैं नीचे, और यस जब आप करते हो तभी आपका नी ऊपर हो जा रहा है। हाँ जो जमीन है, मतलब जो आपका सतही है और नी है, उसमें जो डिस्टेंस आता है उतना डिस्टेंस आपकी हाइट बढ़ेगी। ओके ये याद रखें। जो आपका अच्छा। नी ऊपर जाता है ना, जमीन से ऊपर, वो नी और जमीन के बीच में जितना डिस्टेंस है उतनी हाइट बढ़ेगी। तो सर नीज के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा ही है, लेकिन थोड़ा सा टच होने से रह जाता है। हाँ, आपको आपको सक्सेस लाना है तो आपका नी नीचे जाना चाहिए। ओके। ओके अच्छा। सर, हाँ, यस। शिव कुमार जी बोलिए। Sir, namaskar, sir. नमस्ते, बोलिए। Your the height increasing exercise video is. Can you send it by WhatsApp, sir? Because it is not clear when you are explaining that exercise. ओके सर, यस सर, वो कोर्स में हम कल से कर रहे हैं ना कोर्स। हेलो सर, उसमें Okay. वो मिलेगा Okay. सबको। दिस इज फ्री क्लास है, इंफॉर्मेशन के लिए था। हाँ, ओनली ठीक है। ये करने से ही हाइट कम से कम 1 इंच बढ़ सकती है। कॉन्फिडेंट के साथ मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत स्टूडेंट का, बहुत लोगों की हाइट बढ़ी है इस ओनली एक्सरसाइज से। ओके, और डाइट से। ये फ्री पैकेज हो गया आज का। तो कल से हम रेगुलर जो सुजोग, टीसीएम, एरिकुलर, टीएनएसटी, कपिंग के साथ कॉम्बिनेशन करके अच्छा कैसा हाइट बढ़ाना है, ये हम कल से कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं सर। ओके सर, ठीक है, उसमें आपको लोगों को पीडीएफ सब कुछ मिलेगा। ओके, ठीक है जी, थैंक यू जी। ओके, वेलकम। थैंक यू। ड्रमस्टिक आप सूखी भाजी बना के खा सकते हैं, सब्जी बना के खा सकते हैं। आप रेसिपी देखें और आप करें। ओके। एक्सरसाइज के कितने सेट लगाने हैं? देखो, एक्सरसाइज जब स्टार्ट करते हो तभी आप 2 मिनट से स्टार्ट करो, 2, 5, 10, 15, जितना आप आधा घंटे तक होता है एक टाइम उतना करने की कोशिश करो। लेकिन पहले 15 दिन आधा घंटा नहीं होगा आपको, यूरी टाइम। हाँ, ओनली 2-3 मिनट, 5 मिनट हो जाएगा। 5 मिनट तो ज्यादा बोल रहा हूँ मैं। 2-3 मिनट, क्योंकि आप आधा घंटा वार्म अप करें तो वो आपको पसीना नहीं आएगा, लेकिन 2 मिनट में आपको पसीना आएगा, ये गारंटी के साथ बोलता हूँ। क्या निधि जी, आपने किया है क्या? यस सर, वो बहुत पेन भी होता है। हाँ। और है ना, मतलब ज्यादा देर नहीं कर पाते, मतलब वो बस एक बार स्ट्रेचिंग हो जाती फिर लगता है छोड़ दो, बस ढीला करो बॉडी को। यस यस यस। तो आपका स्ट्रक्चर जो है, हमने अभी तक पोस्चर जो बनाया है, आप तो योगा टीचर है तो आपको इतना हो रहा है, तो नॉर्मल पर्सन को क्या होगा? नहीं सर, मतलब आपका जो वीडियो देखा था मैंने, ये जो फोटो आपकी जो इमेज थी बहुत पहले आपने कभी शेयर की थी, तब मैंने करने की कोशिश की, तब तो मेरे से बिग तो टच हुआ भी नहीं। और फाइनली आई एम योगा टीचर, उसके बाद अब मेरा टच हो रहा है और नी थोड़ा सा जमीन से थोड़ा सा रह रहा है, बस वो हो जाएगा, लेकिन आई श्योर प्रैक्टिस से हो जाएगा। 100%।
टो जो है, फुट का टो है ना, ऐसा पकड़ के आगे नहीं खींचना है। टो जो है नीचे की ओर, जमीन की ओर आपको लेना है। ओके, जब जमीन की ओर जाता है और जमीन को टच होता है, उतना ही हाइट बढ़ेगी। मतलब उतना हाइट कितना बढ़ेगी ओनली एक्सरसाइज से, वो एक मेजरमेंट है। ये ऐसा टो रहता है, ये ऐसा खींच के नीचे आएगा। लोग क्या करते हैं, आगे लेते हैं। आगे नहीं लेना है टो को, जो टच हुआ है उसके नीचे की ओर परपेंडिकुलर टीचिंग करना है नीचे। और जितना प्रॉपर डिस्टेंस चाहिए पैर में, वो लेना जरूरी है। तभी आपकी हिप क्या होगी, ट्विस्ट होगी। हिप को ट्विस्ट करना जरूरी है। लंबर 5 और आपका जो हिप जॉइंट है, वो एक दूसरे को जॉइंट हुआ है ऐसा। वो हिप जब घूमेगी तभी वो आपका लंबर 5 वर्टेब्रा ऊपर आने की कोशिश करेगा, कोर को प्रेशर करेगा। तो आपका जो नर्व कॉम्प्रेशन है, स्लीप डिस्क का प्रॉब्लम है, इस एक्सरसाइज से कम होगा। इतना ही नहीं, आपको हाइट इंक्रीज के बाद हमारा वेट रिड्यूस का कोर्स है, तो उसमें हाइट इंक्रीज का ट्रीटमेंट वेट रिड्यूस में बेनिफिट करेगा। आपका बेली जो है, ओनली 1 टॉयल रखने से आपका जो मैंने एक्सरसाइज बताया है उसमें आपके बेली मतलब आपका स्टमक कम होगा। मतलब ओनली एक्सरसाइज से, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो। हाँ, खा सकते हैं, अश्वगंधा खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने इतना कुछ ज्यादा खर्चा नहीं किया है, नॉर्मल स्ट्रक्चर आपको लोगों को बता रहा हूँ, इससे आपको लोगों को बेनिफिट होगा। शैपरन थोड़ा महंगा है, 8 डेज के लिए 200-300 रुपए लगता है। अच्छा खाना जरूरी है, डुप्लीकेट मत खाइए। डुप्लीकेट खा के लोगों की, स्टूडेंट की हाइट नहीं बढ़ी है, इसलिए मैं डायरेक्ट मेरे क्लास में जो अच्छा है वो बता रहा हूँ। उषा जी को मैं अनम्यूट करता हूँ। स्माइल, वेलकम मैडम, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बोलिए। मैं आपको अनम्यूट किया है, आपका पास नेट है या नहीं है? ओके, मैं आरडी सिंह को अनम्यूट करता हूँ। हेलो। हाँ बोले सर। हाँ जी सर, ये जो है पोस्चर, जैसे हमने लेट के किया पोस्चर, हाँ, जिसके अंदर ये हमने अपने जो इसके पैर के जो अंगूठे हैं उस नीचे की साइड में दबाए हैं, प्रेस किए हैं। तो इसके अलावा जैसे हम कल कोर्स करते हैं तो उसमें सुजोग का ट्रीटमेंट भी है, या ये डाइट और पोस्चर और एक्सरसाइज ही ओनली है? नो 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 नो, ओनली अभी इतना एक्सरसाइज आपके क्लास में है, अभी कोर्स में। ओके, एक्सरसाइज और डाइट इतना ही है। अच्छा। कोर्स तो का जैसे पार्ट, कल हम हाँ हाँ, कोर्स का पार्ट हुआ है, 1 पार्ट हुआ है, वो मैंने फ्री रखा है। ओके, ओनली जिनको अच्छा हाइट बढ़ाना है और ट्रेनिंग लेके आपके पेशेंट को या किसी को हेल्प करना है या अपने खुद का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो आगे का कोर्स टीसीएम में कैसा हाइट बढ़ाना है, सुजोग में क्या करना है, एरिकुलर में क्या करना है, पीएनएसटी में कैसा ट्रीटमेंट देना है, ये होगा सबको अलग अलग है। हाँ, सबका सबको कॉम्बिनेशन अलग होगा, अलग सबका कॉम्बिनेशन होगा। कॉम्बिनेशन होगा। हाँ, नॉट ओनली वो करने से वो बढ़ेगा, ऐसा नहीं है इसमें। तो देखो, मैं आपके क्वेश्चन के पास आता हूँ। एरिकुलर से हाइट बढ़ती है, ये डॉक्टर वेंकुटापति ने बोला। ओके, राइट, उससे वो हाइट का रेशो आ गया, याद रखिए। और हमारे सुजोग में कोटारी सर ने भी बोला था, और यूरी जो हमारे क्या बोलते हैं सिस्टम्स है, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, ये नहीं सिस्टम में हाइट बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ 1-2 सेंटेंस आता है कोर्स में। तो लेक्चर होने के कारण वो बताते हैं कि विन टोन करो, ओके, लीवर के ऊपर वर्क करो, गॉल ब्लैडर के ऊपर वर्क करो, अकॉर्डिंग टू सुजोग एक्स और वाई मेरिडियन के ऊपर आप टोनिफिकेशन बार मैग्नेट लगाओ या एनर्जी लगाओ, एनर्जी पॉइंट लगाओ। ये सिंपल सब्जेक्ट हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, सिंपल नहीं बोलूंगा, एक उसी रास्ते से एक ट्रीटमेंट का पार्ट हो गया। ओके, लेकिन इसमें हमने इतना रिसर्च किया गया है कि ओनली एरिकुलर से हाइट बढ़ती है लेकिन रिवर्स आती है। ओके, इसके ऊपर हमने स्टडी कर दिया। डॉक्टर वेंकुटापति के बाद हमने उसको बहुत, मैं सर को भी बहुत बार कॉल किए हैं,
कि मैं क्या करूं, मैंने कैंप लगाया, इतने पेशेंट मैंने देखे, इतना हाइट बढ़ गया, इतना बड़ा नहीं। ये बोलने के बाद एक एक उसमें 1 प्लस कर दिया मैंने थेरेपी, तो उसमें कॉन्क्रीट हाइट बढ़ती है अभी, कॉन्क्रीट, नो रिवर्स। अभी के कोर्स से आपको हाइट रिवर्स नहीं आएगी, लेकिन आप लोगों ने क्रॉस चेकिंग करना है। आप सीखे और पेशेंट को कर दिया, पेशेंट करता है कि नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एक मतलब चैलेंजिंग केस है ये ना, हाइट बढ़ाना। राइट। 1 इंच बढ़ी या 1.5 इंच बढ़ी, क्या ये आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। हाइट कैसा मेजरमेंट करना है ये भी आप सीखेंगे इस क्लास में। हम कैसा भी देखते हैं हाइट, मेरा तो कोई भी पेशेंट दूर का हो नजदीक का हो, हाइट पहले कैसा देखना है वो सीखना जरूरी है। आपके पैर जो वॉल के यहाँ लगना चाहिए पीछे, या आपका टॉप पोर्शन कौन सा है, ऐसा करके देखना है या ऐसा करके देखना नहीं, है। उसका एक इंस्ट्रूमेंट आता है। देखो सर, उस इंस्ट्रूमेंट के सामने खड़ा होने के बाद देखो सर, वो स्प्रिंग वाला इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हो आप, करेक्ट है? नहीं, हाँ बोलो। स्प्रिंग वाला नहीं आता है, हाँ। वो अलग से आता है एक इंस्ट्रूमेंट। वो एक मतलब एक पूरा एक स्टैंड होता है, उस स्टैंड के पास खड़ा होना होता है। ओके और वो उसको स्केल टाइप होता है। ये करेक्ट मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मार्केट में वो स्ट्रेचिंग वाला एक मीटर पर रहती है। नहीं, मैंने लाई थी वो, याद रखिए, ऐसा खींचना है ऊपर से। नहीं, वो जो उसमें जो स्प्रिंग होता है, कभी कभी टाइट पकड़ते हैं, हाँ राइट, लूज पकड़ते हैं। तभी सही कह रहे हैं मैंने उस लड़कों को हाइट बढ़ाने के बाद मुझे टेंशन आया था, तो इसलिए मैंने सब छोड़ दिया वो, और मैं मैन्युअली स्केल लेके टोटली, हाँ उसमें स्केल टाइप होता है। परफेक्ट टॉपर पॉइंट के ऊपर मैं स्केल रखता हूँ, और ये बाजू ऊपर होगी, ये पीछे की भी ऊपर होगी, वो नहीं देखना। आप स्केल पैरेलल है कि नहीं ये देखो। ये करने के बाद मेरे हाइट इंक्रीज करने के जो पेशेंट बढ़ने लगे, और लड़कों को, स्टूडेंट को भी अच्छा लगा कि ये परफेक्ट है। या कहाँ जहाँ डायबिटिक्स तज्ञ रहते हैं या थायराइड स्पेशलिस्ट, वो हाइट मेजरमेंट करके ट्रीटमेंट देते हैं। उनके पास एक लकड़ी का मेजरमेंट आता है, सिर के ऊपर छोड़ते हैं, वो भी करेक्ट है, वो भी करेक्ट है। लेकिन नहीं, वो स्टील का आता है, वो पूरा फ्रेम आता है, इसके अंदर है ना बच्चे को खड़ा करना होता है, वो करेक्ट और अकॉर्डिंगली उसमें है ना जो इंचेस बने होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये था कि जैसे मैं सुजोग थेरेपिस्ट हूँ, और एरिकुलर और इसके बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, तो क्या ये कंबाइंड हमें सारी ही थेरेपीज को, एरिकुलर और जो जिस थेरेपीज हैं उनको कंबाइंड ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, या सिर्फ सुजोग की पर्टिकुलर हम उसके बेस पे हम हाइट के लिए मैं आप लोगों को जितना हाइट के लिए चाहिए, ओके, जो कॉम्पैक्ट, जो परफेक्ट मैंने जो कॉम्बिनेशन बनाया है, वो मैं पूरा आपको सिखाने की जरूरत कोशिश करूंगा। जो पॉइंट आपको मालूम नहीं, कॉम्बिनेशन सिखा देंगे। जो पॉइंट मालूम नहीं है, इस क्लास में आप लोगों को पॉइंट सिखाऊंगा, आपसे प्रैक्टिस करके लूंगा। मेरे क्लिनिक में मैं ऑनलाइन आपको प्रैक्टिकल लाइव सेक्शन दिखाऊंगा, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, आप लोगों को जब तक समझता नहीं तब तक आप लोगों को नीडलिंग दिखाऊंगा। ओके सर। हेलो सर, आडे सिंह। यस सर। हाँ यस सर। आपको जब तक समझता नहीं तब तक सिखाऊंगा, क्योंकि ये चैलेंजिंग प्रॉब्लम है और सबको वो आना चाहिए, करेक्ट है ना? यस सर, यस सर। हाँ ओके, बोलिए। मतलब हम नीडल से भी ट्रीटमेंट कर पाएंगे उसका? आप सुजोग में नीडल से कर सकते हैं, बार मैनेज से कर सकते हैं, ओके। ओनली आपको एनर्जी समझना जरूरी है, कौन से एज का पेशेंट है और कौन सा मेडन के ऊपर ट्रीटमेंट देना है, आप लोगों को सिखाऊंगा। दूसरा टीसीएम पॉइंट आएंगे, टीसीएम किसी को मालूम नहीं समझो, तो आपको कहां से कहां कितना डिस्टेंस फिंगर्स रखने के बाद कितना चून होता है, ये आपको पिक्चर के साथ बताऊंगा, वो पीडीएफ आप लोगों को दूंगा। एरिकुलर में आपको 5 पॉइंट मेथड जो है वो पिक्चर के साथ आप लोगों को दूंगा, उसके पीछे क्या लॉजिक है क्या आप लोगों को समझाऊंगा। फोर्थ, पीएन स्टीम,
PNST कितना इंपॉर्टेंट है हाइट इंक्रीज करने में, ये सिंपल टेक्निक आप लोगों को बताऊंगा। उससे आपको सर्वाइकल, लंबर और बैक पेन, लोअर बैक पेन जो भी प्रॉब्लम है वो भी कम करने में हेल्प होगा PNST सीखने से। तो PNST का पूरा कोर्स नहीं होगा, लेकिन हाइट इंक्रीज करते समय जो आने वाले जो कनेक्शन है, कनेक्टेड जो कोई भी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगा। ओके, इस तरह हमें आगे जाना है, तो उसका कॉम्बिनेशन एट ए टाइम करना है वो ट्रीटमेंट। ओके, एक्सरसाइज और डाइट ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। सॉरी, एक्सरसाइज और डाइट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओनली एक्सरसाइज और डाइट करने से आप लोगों की हाइट 1 इंच बढ़ सकती है। अच्छा, और क्या बोलूं मैं 100% ये बात बोल रहा हूं। आपने प्रॉपर कर दिया तो, प्रॉपर नहीं कर दिया तो मैं भी कुछ नहीं करूंगा। जो बोनी स्ट्रक्चर पेशेंट है उनकी हाइट बढ़ाने में बहुत दिक्कत होती है। बोनी स्ट्रक्चर में उनके लिए आउट एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देना पड़ता है। वो क्या देना पड़ता है वो क्लास में हम डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे। ओके, जैसे क्लास आज था 30th को फर्स्ट डे था, तो कितने दिन का क्लास अब रिमेनिंग रह गया हमारा? मोस्टली 4 डेज, 4 डेज का रह गया है ना। हाँ, आज मैंने ओनली एक्सरसाइज और डाइट बताया। ओके, राइट। और आने वाले क्लास में हम एक्सरसाइज कैसा प्रैक्टिकली दिखाएंगे आपको। ओके, प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट क्योंकि आज वीडियो स्क्रीन शो नहीं हुआ ना, तो इसलिए वो कंफर्म सा क्लियर है। ये मैं आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग मिलेगी। आप कौन से ग्रुप में हैं आप सर? डॉक्टर्स वाले ग्रुप में भी हूँ मैं। यस यस, उस ग्रुप में ये रिकॉर्डिंग मिलेगी आपके क्लास की। ओके, ठीक है, हाँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। थैंक यू। कॉस्ट जो है 2500 रुपीज कोर्स का कॉस्ट 2000 हाइट का। ठीक है। बीपी बढ़ते हैं उसमें ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है? क्या समझा नहीं सर? किसी का क्वेश्चन था कि बीपी अच्छा। जब होती है तभी हॉटनेस फूड लेना जरूरी है क्या, ऐसा इस तरह का। ऐसा कुछ नहीं। ड्रमस्टिक अलग अलग लीजिए, मिंट अलग अलग लीजिए, सैफरॉन अलग अलग, मिक्स मत कीजिए। कुछ ना कुछ आप लोगों को तकलीफ होगी मिक्स करेगा तो। और कोई क्वेश्चन है तो बोल सकते हैं। आशा जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आशा जी, और कोई क्वेश्चन किसी को है तो बोल सकते हैं। तो आज हम यहाँ रुकेंगे, कल हम मिलेंगे 9 PM। ओके, सबको मेरा एक निवेदन है, कोई भी आप ट्रीटमेंट करो, किसी भी पेशेंट को करो, कौन सा ही पेशेंट हो, आप एक्यूपंक्चर करो, एक्यूप्रेशर करो या सुजोग करो, आप लोग पेशेंट को एक्सरसाइज योगा बताना भूलना मत, नहीं तो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। एक्सरसाइज योगा के ऊपर और फूड के ऊपर फोकस करना जरूरी है। कितना ये आप अच्छे थेरेपिस्ट बनो, जब तक आप पेशेंट को नहीं बोलोगे, पोस्चर के मेथड बताएंगे नहीं, आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा नहीं। मैं मेरे प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, कोई लेक्चरर नहीं बोलेगा इस तरह। आप करते जाओ, ओनली सुजोग करो या एक्यूपंक्चर करो, यहाँ व्यायाम तो करना पड़ेगा, इस तरह उसके ऊपर फोकस करेंगे। लेकिन EVRY1 का प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए। EVRY1 प्रैक्टिशनर का प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए, सबको रिजल्ट आना चाहिए। तो इसलिए आप योगा या आपकी जो पोस्चर है या एक्सरसाइज है, ये प्रॉपर एक्सरसाइज करने के लिए पेशेंट को कहे और करके लीजिए आपके क्लिनिक में। सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो जो 3 स्टेप्स है वो फॉलो करो। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसका भी एक एक्सरसाइज है, वो करने के लिए कहो। तो नी का एक्सरसाइज का आपने उनको सिखाया तो आपका नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ये एक दूसरे को अटैच है सब कुछ। तो आप प्रैक्टिस के साथ साथ आप एक्सरसाइज योगा के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए,
तो आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, पेशेंट को रिजल्ट दे सकते हैं। फंक्शनल प्रॉब्लम जो है योगा अपने सुजोग से कम होगा, एक्यूपंक्चर से कम होगा, एरोक्लेस से कम होगा, पेनिस से कम होगा, लेकिन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम में यूरी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ओनली सिस्टम से कम नहीं होगा। आप लोगों को स्ट्रक्चरली काम करना पड़ेगा, आपको योगा एक्सरसाइज के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। मैं 100% बोल रहा हूं। क्या निधि जी सही है झूठ है? सही है सर। नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं, झूठ है तो झूठ बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं। नहीं एक्चुअली योगा से बेनिफिट इसलिए है कि जब मैं खुद भी करती हूँ, 2-3 आसन है हाइट के लिए भी, तो मैं उसको प्रैक्टिस करती हूँ और मुझे थोड़ा बहुत लगा कि मैंने आफ्टर योगा ज्वाइन करने के बाद हल्की सी स्लाइटली शायद मेरी हाइट इंक्रीज हुई है, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा हुआ है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो जो कोई भी मैंने बताया है आप लोगों को, जिस प्रैक्टिकली कौन से बुक में लिखा है और किसी ऑथर का लेके बोला है, ऐसा कुछ नहीं है। 1300 प्लस स्टूडेंट को मैंने हाइट बढ़ाई है, उसमें मुझे 50-50 पहले रिस्पांस मिला था। अभी कोई भी पेशेंट आने दो, उनका स्ट्रक्चर देख के मैं बता सकता हूँ उनकी हाइट कितना बढ़ सकता है। कितना पावरफुल एक्सपीरियंस आया है। आप भी ये एनर्जी यूज कीजिए, आप सब लोग कोर्स कीजिए। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9008451951 and 951। ओके, थैंक यू एंड स्माइल नाइट। किसी को कुछ और? स्माइल नाइट सर। स्माइल नाइट सर। स्माइल नाइट सर, एक चीज पूछना था, बॉम्बे में आपके कौन से थेरेपिस्ट हैं? मैंने एक जन को आपका नंबर दिया था हाइट के लिए। हाँ, तो उन्होंने बोला आप बॉम्बे में आपके कोई थेरेपिस्ट नहीं है। हाँ है, मैं उनके साथ आशा जी बात करता हूँ। यहाँ प्रियंका जी हैं। प्रियंका जी ऑडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए प्रियंका जी। और सर कल क्लास मुझे ज्वाइन करना, तो आपके अकाउंट में रुपए डलवाने होंगे ना? यस सर, ये मेरा गूगल पे नंबर है ना, 9008451951। ओके, ये नंबर पे गूगल पे नंबर है, आप सेंड कर सकते हैं। ओके। और ये प्रियंका जी अवेलेबल है? आप वीडियो ऑन कीजिए आपका। हाँ है। ओके ओके, एक मिनट। शारदा जी, प्रियंका जी अच्छे प्रैक्टिस करती हैं। अच्छा। और मैं प्रियंका जी से बोलता हूँ आपका कांटेक्ट नंबर देने के लिए। ओके। के लिए, और वो पेशेंट प्रियंका जी के पास आएगा और मेरे गाइडेंस से प्रियंका जी ट्रीटमेंट करेगी। ओके मैडम? ओके सर। हाँ ओके, थैंक यू। प्रियंका जी, हाँ बोलिए ना। हाँ सर। हाँ बोलिए। ओके 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 ओके, आपके पास लाइट कम है। हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो शारदा जी, वो पेशेंट है, मेरे से कांटेक्ट करने के लिए कहिए। ओके, आपसे उन्होंने किया था कांटेक्ट सर? हाँ मिलन जी बात करें क्या? नहीं मिलन जी नहीं, मैं नहीं नाम है उनका पेशेंट का मिलन बोल के कुछ किसी ने कॉल किया था मुझे। ओके। हाँ, मैंने बोला था वो ग्रुप में मुझे मेरे है, मैं प्रियंका जी कांटेक्ट करके देता हूँ, उसके बाद वो कनेक्शन हो जाएगा। प्रियंका जी, आप अंधेरी में है ना? गोरेगांव। अंधेरी गोरेगांव नजदीक है ना? का बहुत दूर है? दूर है। ओके ओके, ठीक है, गोरेगांव। ओके, मैं बोलता हूँ उनको। ओके, तो मुझे उनका नंबर आप सेंड कर देंगे इनका? प्रियंका जी बोलिए, नंबर बोलिए। 93। जस्ट अ मिनट, आई विल राइट डाउन। श्योर। यस बोलिए। 93 20 93 20 20 339 339 160। 160, गोरेगांव। यस, गोरेगांव ईस्ट। ओके। प्रियंका ढाके। ओके, थैंक यू सर। हाँ, आई विल जॉइन टुमारो। यस मैडम। कितने दिन का क्लास है सर ये?
3-4 days, 4 days तो लगेगा 100%। क्योंकि प्रैक्टिकल सेक्शन ज्यादा आता है, डे टाइम में प्रैक्टिकल सेक्शन होगा। ओके, डे टाइम। हाँ, मैं मेरे हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते हैं उसके ऊपर ट्रीटमेंट करेंगे, वो डे टाइम में होगा, और थियरी है शाम को होगी। ओके सर, अभी मैं 3 तारीख तक तो ज्वाइन कर लूंगी, 4 तारीख को शायद नहीं कर पाऊँ। ओके, रिकॉर्डिंग मिलेगी मैडम आपको। ओके ओके ओके, मैं वो ग्रुप बनाऊंगा, उसमें उसकी रिकॉर्डिंग मिलेंगे। हाँ, ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंड सबको स्माइल थैंक्स। आप लोगों ने मेरी इंफॉर्मेशन सुनी, ये मैं प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास दिया है, तो 100% यूज होगा। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट। स्माइल नाइट। स्माइल नाइट सर। स्माइल नाइट।